हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके थे, ठीक है। लास्ट वाला जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था जिसमें से हम लोग भारत का भौतिक विभाजन, वो पूरा सिलेबस को कैटेगराइज किए थे हम लोग। और उसमें से पहला चैप्टर जो था भारत का भौतिक विभाजन में हिमालय, उसका भी चैप्टर को इंडेक्स हम लोग बना चुके थे, ठीक है। और जिसमें से हम लोग परिचय को कंप्लीट कर चुके थे कल क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट, जैसे कि आज आज है हम लोग का हेडिंग बना हुआ है हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। तो कुर्सी के पेटी बांधिए और फटाफट तैयार हो जाइए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी, ये कंफ्यूजन में न रहेगा कि किसको बेनिफिट होगा किसको नहीं होगा। जैसे कि यूपीएससी सीएससी का पूरा बेसिक लेवल से चल रहा है, ठीक है। इंक्लूडेड एनसीईआरटी भी है इसमें, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग को भी पता चल गया होगा इतने क्लास में, क्योंकि बेसिक से उठा रहे हैं एडवांस तक जा रहे हैं, ठीक है। और जितना स्टेट पीसीएस सबको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, सब में बेनिफिट है, ठीक है। सीडीएस हो गया, डिफेंस के एग्जाम में जैसे कि सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ईपीएफओ हो गया, सब में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा तो इंसान को सफल बना देता है, ठीक है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं हम लोग हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। तो आइए हेडिंग बनाइए, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर है कोबर का कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तीसरा देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। क्या है? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, ठीक है। हम लोग यहाँ पे केवल देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे जब हम लोग ओशियनोग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जब ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ओशियनोग्राफी में हम लोग चैप्टर लिखवाए थे कि जैसे महासागर और महाद्वीप नाम करके एक चैप्टर है, इसमें से हम लोग पूरा बारीक से पढ़ेंगे कि अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, नदियां कैसी बनी, इस सबका देखेंगे वहां पे, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसकी कमियां क्या है, ये यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया इससे रिलेटेड, ठीक है। 2013 में पूछा गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और इसके पक्ष में क्या, इसके जैसे कि वैगनर महोदय ने जो तर्क दिए थे उसको विश्लेषण करना था, 100 शब्दों में पूछा गया था 2013 में, ठीक है। उसे हम लोग भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग केवल देखेंगे जनरली कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति नहीं तो अगर इसमें अगर जाएंगे तो अभी ये कम से कम 4-5 दिन लगेगा, ठीक है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। अगर इसमें जाएंगे तो 20 से 20 अंतर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हिमालय के, जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वैगनर महोदय बताते हैं कि पूरा भूखंड जितना था सब एक ही भाग था, पूरा जो भूखंड था सब एक था,
उसको उन्होंने पेंजिया कहा, ठीक है। पूरा भूखंड को पेंजिया कहा। और पेंजिया के चारों ओर, पेंजिया के जो चारों ओर था जलाशय, उसे उन्होंने पैंथालासा कहा। क्या बोले? पैंथालासा। और ये बोल रहे हैं कि जो पेंजिया है पैंथालासा के ऊपर तैर रहा है, पेंजिया जो है पैंथालासा के ऊपर तैर रहा है। फिर बताते हैं कि कालांतर में जो पेंजिया था, जो भूखंड था, वो कई दो भागों में टूटा। उत्तर में अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोले, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड बोले, ठीक है। फिर बताते हैं कि कालांतर में फिर लगभग 125 मिलियन वर्ष पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भी कई भागों में विभक्त हुआ। जैसे कि अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, इंडिया बना, अंटार्कटिका बना, ऑस्ट्रेलिया बना। इस तरह इसका डिवीजन हुआ, ठीक है। तो इसका अगर सारांश निकालें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, तो वैगनर महोदय बताना चाहते हैं कि महाद्वीप महाद्वीप भी गतिशील है, महाद्वीप गतिशील हो रहा है। उसी का कटाक्ष करते हुए सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत हैरी हैक्स महोदय ने, कौन थे? हैरी हैक्स महोदय, ये बताते हैं कि केवल महाद्वीप गतिशील नहीं है, महासागर भी गतिशील है। तो इस महासागर को गतिशील बताएं, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैगनर महोदय ने महाद्वीप को गतिशील बताया, ठीक है। और फिर ये बताएं कि एक किसका उदाहरण लिए सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में, ये एग्जाम्पल लिए थे अटलांटिक महासागर के जो बीच में कटक गया है, वो सारा पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, ठीक है। बीच में जो कटक गया है, ये बताते हैं कि अटलांटिक महासागर के दोनों जो कटक है वो धीरे धीरे प्रसार हो रहा है, ठीक है। अब सारी मतलब अपसरण हो रहा है, ठीक है, प्लेटों का अपसरण हो रहा है, जिसके कारण सागर महासागर भी गति कर रही है। तो ये बताते हैं, इनका वाला खंडन किए कि ये बोले थे कि केवल महाद्वीप ही गतिशील हो रहा है, महासागर स्थिर है। तो ये सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत में हैरी हैक्स महोदय बताते हैं कि नहीं, महासागर भी गतिशील है और महाद्वीप भी गतिशील है, ठीक है। तो ये सबको हमको हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे वहां पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इतना केवल एक्सप्लेन कर दिए। आज हम लोग जनरली देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कोबर का भूसंनति सिद्धांत। इसके इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। कोबर का भू सन्नति सिद्धांत क्या बताना चाहते हैं कोबर महोदय? चलिए फटाफट नोट करते चलते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लिखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। ये जो कोबर थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक कोबर, जर्मन वैज्ञानिक कोबर बताते हैं कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति, वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो हुई थी वो भूसन्नति से हुई थी। किससे? भूसन्नति से हुई थी, ठीक है। जियोसिंक्लाइन से हुई थी। जर्मन वैज्ञानिक कोबर महोदय बताते हैं कि वलित पर्वतों, यानी कि हिमालय क्या देखे थे हम लोग कल इंट्रोडक्शन में, देखे थे ना, ये वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंची लंबी पर्वत है, ठीक है। तो बताते हैं कि कोबर मतलब जर्मन वैज्ञानिक कोबर कि वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई थी भूसन्नति से हुई थी, ठीक है। फिर कोबर बोलते हैं कि, कोबर क्या बोलते हैं कि जो भूसन्नति है, भूसन्नति को पर्वतों का पर्वतों का पालना कहे, पालना का, ठीक है। ये भूसन्नति होता क्या है देखते हैं, ठीक है। भूसन्नति होता क्या है? जियो सिंक्लाइन,
ठीक है। तो देखिए, जैसे कि एक छिछला सागर है, ठीक है। भूसनती क्या है? कम गहराई का एक छिछला सागर है, ठीक है। छिछला सागर है। यहाँ नदियां अपना मलबा डिपॉजिट करती है, ठीक है। दोनों ओर से नदियां मलबा डिपॉजिट करते करते ये सागर भर गया, ठीक है। अब बताना चाहते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। भूसनती क्या है, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? छिछला संकरा तथा लंबाई में विस्तृत जलीय, या इससे बोल सकते हैं सागरीय क्षेत्र है, जिसमें आसपास की इसमें आसपास की भूमि से नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा अवसाद जमा होते रहता है, जमा होते रहता है, ठीक है। चार्जिंग खत्म हो गया। क्या है भूसनती? छिछला संकरा तथा लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र है, जिसमें आसपास की भूमि से जो नदियों द्वारा अवसाद ला करके यहाँ जमा होते जाता है, और धीरे धीरे ये नदियां मतलब भर जाती है। और वलित पर्वत हिमालय का, जैसे कि जैसे जैसे भरेगा तो क्या होगा, ये ऊपर फोल्ड होगा ना, ऊपर फोल्ड होगा। तो ये बताना चाहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। आगे बोलते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। क्या? भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। नोट करते चलिए। पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ेंगे, ठीक है। पेंजिया का विभाजन हुआ। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर बताते हैं कि अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के बीच, गोंडवाना लैंड के बीच संकरा सागर बना, जिसे टेथिस सागर बोलते हैं। टेथिस सागर, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं कि टेथिस भूसन्नति टेथिस भूसन्नति में दोनों तरफ दोनों तरफ से नदियां अवसाद अवसाद ला ला करके ला ला करके जमा करती गई, जमा करती गई। आगे नोट कर लेते हैं। जमा करती गई। फिर बोलते हैं कि भूसन्नति में संकुचन हुआ। क्या हुआ? भूसन्नति में संकुचन हुआ। संकुचन
हुआ हुआ, ठीक है। और संकुचन बल के कारण कौन सा बल लगा? संकुचन बल के कारण, संकुचन बल के कारण दोनों तरफ का, दोनों तरफ का, दोनों तरफ का भूखंड एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ खिसकने लगी। क्या हुआ? एक दूसरे की तरफ खिसकने लगी, जिसमें दोनों किनारों पर, इसमें दोनों किनारों पर, जिसमें दोनों किनारों पर वलित पर्वत बना और बीच में पठार बना। आइए समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक कोबर वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नति से हुई थी, ठीक है। कोबर बोलते हैं कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा। भूसन्नति क्या है? छिछला, संकरा तथा लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र है जिसमें आसपास की भूमि से नदियों द्वारा अवसाद जमा होते रहती है। क्या है? छिछला सागर है। क्या है? छिछला सागर। उसमें पे देखते हैं ना, छिछला सागर, उसमें से बहुत सारी नदियां आते रहती है, नदियों के साथ कितना सारा मलबा होता है, वो सागर के यहाँ पे डिपोजिट कर देते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। पेंजिया का विभाजन होता है उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। फिर ये दोनों का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच सकरा सागर था, जिसको जिसको इन्होंने नाम दिया टैथिस सागर। क्या? टैथिस सागर। टैथिस भूसन्नति में दोनों तरफ से, ये क्या है? टैथिस भूसन्नति है जहां से दोनों तरफ से नदियों के द्वारा अवसाद ला ला करके जमा करती गई, ठीक है। अगर अवसाद लाते जाएंगे तो क्या होगा? एक वक्त भूसन्नति में संकुचन हुआ। क्या हुआ? पूरा भरते जाएगा तो धीरे 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 संकुचित होगा। क्या होगा? अगर हम दोनों तरफ से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये संकुचित होते जाएगा, ठीक है। और संकुचन बल के कारण दोनों तरफ का भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे। जैसे जैसे बल हुआ दोनों तरफ एक दूसरे की ओर आने लगे, ठीक है, खिसकने लगे, जिसमें दोनों किनारों पर वलित पर्वत बना। खिसकते खिसकते क्या हुआ? अगर हम कोई भी चीज को दबाएंगे अगर ऐसे, तो क्या होगा? ऐसे उठ जाएगा। ऐसे आ रहा है, ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ रहा है, ऐसे उठ जाएगा। इसमें दोनों किनारों पर वलित पर्वत बना और बीच में पठार बना, ठीक है। तो एक मैप ड्रॉ करते हैं जिसके जरिए हम लोग पूरा इसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए एक मैप ड्रॉ करते हैं। क्या ये? पिछला सागर है। इधर से बल लगा, ठीक है। संकुचन बल, संकुचन बल लगा इधर से, ठीक है। अगर दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? बीच में फोल्डेड होगा ना। इधर से पूरा प्रेशर लगा रहे हैं, इसे होगा क्या होगा? टकरा के ऊपर ही जाएगा। आ रहा है ऊपर, टकरा के जाएगा, तो इस तरह से वलित पर्वत बना। ये मालवा से आकर के भर गया, ठीक है। ये पूरा भर गया, पूरा पैक हो गया, ठीक। इसी तरह दोनों तरफ से फोल्ड हुआ और वलित पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। ये क्या बना? ये हिमालय बना। इसी तरह हिमालय का निर्माण हुआ और इधर
वलित पर्वत, दोनों वलित पर्वत है, जैसे कि नाम दे सकते हैं कुन लुन सान पर्वत, ठीक है, एग्जाम्पल है सब। और बीच में पठार बना, ठीक है, बीच में पठार बना, इस तरह ये बना। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कोबर का भूषणित सिद्धांत देख लिए, और एक हम लोग और देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसमें क्या आप बताना चाहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। केवल हम लोग देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में क्या बताना चाहते हैं, तो लिख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इस सब पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे वहां पे। सबसे पहले इसे देख लीजिए कि 1965 में टूजो विल्सन नामक व्यक्ति थे, टूजो विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने स्थल मंडल को प्लेट कहा, प्लेट का, ठीक। 1968 ईस्वी में, ठीक है, मॉर्गन के नेतृत्व में कई भूगोल शास्त्रियों ने मिलकर के ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, सिद्धांत प्रस्तुत। इनके नेतृत्व में बहुत सारे भूगोल शास्त्री से मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग नोट करते हैं, ठीक है, इसको पूरा डिटेल से वहीं पे देखेंगे, नोट करते चलिए बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये बोलते हैं कि महासागरीय प्लेट जो होता है, महासागरीय प्लेट जो होता है वो भारी होता है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट हल्का होता है, ठीक है। फिर बोलते हैं जहां प्लेट का अभिसरण होता है, जहां प्लेट का अभिसरण, अभिसरण मतलब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आएगा, अभी मतलब पास आएगा, ठीक है। जहां प्लेट का अभिसरण होता है, जहाँ पे दोनों टकराते हैं, वहां वलित पर्वत बनता है। क्या बनता है वहां? वलित पर्वत बनता है, ठीक है। तीसरा बताते हैं, प्लेटों के प्लेटों के किनारे या प्लेटों के किनारा में, ठीक है, ही भूकंप आता है, भूकंप आता है। जब दोनों प्लेटों अभिसरित होंगे और एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां क्या होगा, टकराने के बाद हिलेंगे ही, तो वहां पे भूकंप का झटका महसूस होता है, ठीक है, भूकंप आता है। और यहीं पर ज्वालामुखी भी होती है, ठीक है। आगे बोलते हैं कि क्रिटेशियस क्रिटेस क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में लगभग 200 मिलियन या 20 करोड़ ईयर पहले, ठीक है, भारतीय प्लेट, क्या बोल रहे हैं, भारतीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, टोटल 7 प्लेट है और एन छोटे छोटे प्लेट है, ठीक है। सारा उसको ओशिनोग्राफी में हम लोग डिटेल एक्सप्रेशन करेगा। अभी केवल देख रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसको देख रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिटेशियस काल में
भारतीय प्लेट जो है अफ्रीकी प्लेट से अफ्रीकी प्लेट से टूटी और सागर नितल प्रसरण प्रसरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, सागर का मतलब महासागर का विस्तार प्रारंभ हुआ, सागर प्रारंभ हुआ, जिससे महासागर का खुलना भी प्रारंभ हुआ, खुलना भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहते हैं कि भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट, क्या भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर था। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, सागर नितल प्रसरण के कारण भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर गति करते चले गई। क्या बताते हैं कि सागर नितल प्रसरण के कारण भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर यानी कि उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर गति गति करने लगी। क्या हुआ? गति करने लगी। ठीक है, गति करने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे हिंद महा धीरे धीरे हिंद महासागर का विस्तार होने लगा। क्या हुआ? हिंद महासागर का विस्तार होने लगा। ठीक है, और आगे बताते हैं कि और भारतीय प्रायद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप धीरे धीरे बढ़ता गया और यूरेशियन प्रायद्वीप के निकट पहुंचता गया। ठीक है, पहुंचता गया। फिर बोल रहे हैं कि टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ता गया। क्या हुआ? सिकुड़ता गया और टेथिस भूसन्नति में बदल गया। क्या हुआ? टेथिस भूसन्नति में बदल गया, जिससे भारतीय महाद्वीप और यूरेशियन महाद्वीप दोनों तरफ से नदियों द्वारा अवसाद ला ला करके ला 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 करके
भरते गए, क्या हुआ, भरते गए, ठीक है। भरे अवसाद, भरे अवसाद का वलन हो गया। पूरा अगर डिपॉजिट होते गया, एक टाइम आया कि पूरा वलन मतलब फोल्डिंग हो गया, क्या हो गया, फोल्डिंग हो गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लिखते हैं कि प्रथम वलन, एक बार फोल्डिंग हुआ, प्रथम वलन से, प्रथम वलन कब हुआ था, पैलियोसिन, पैलियोसिन काल प्लस ओलियोसिन, ओलियोसिन प्लस इयोसिन काल में, इयोसिन काल में। और प्रथम वलन से महान हिमालय का निर्माण हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ, क्या हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर दूसरा बार वलन हुआ, क्या हुआ, द्वितीय वलन हुआ, द्वितीय वलन हुआ। ये कब हुआ, मायोसीन काल में हुआ, मायोसीन काल में दूसरा वलन हुआ। और इससे मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण, ठीक है। फिर तीसरा वलन हुआ, क्या हुआ, तीसरा वलन हुआ, क्या, कौन से काल में, प्लायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में, ठीक है। इससे शिवालिक, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो प्रथम वलन हुआ ओलियोसिन या इयोसिन काल में, जिसमें से महान हिमालय का निर्माण हुआ। द्वितीय वलन हुआ मायोसिन काल में, जिसमें से मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। तृतीय वलन हुआ प्लायोसिन काल में, जिससे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो एक मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसके जरिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये भारतीय प्लेट है, क्या है, ये भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट है, ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, प्लेट का विसरण हुआ, प्लेट अभिसरण, प्लेट का अभिसरण हुआ, ठीक है। और ये मैग्मा है, क्या है, मैग्मा। यहाँ मैदान बना, क्या बना, ये मैदान बना। शिवालिक बना, मध्य हिमालय बना, महान हिमालय बना, और इधर तिब्बत का पठार बना, क्या क्या बना, क्या ये शिवालिक
ये मध्य हिमालय, ये महान हिमालय, और ये तिब्बत का पठार। ठीक है, भारतीय प्लेट टकराई यूरेशिया प्लेट से, टकराने के बाद फोल्डेड हुआ, फोल्ड हुआ तो हिमालय का निर्माण हुआ, इस तरह हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, देख लिया हम लोग पूरा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है। तो देखें हिमालय की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसे सारा इसको पूरा इसे जितना पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे कोबर मतलब ओशनोग्राफी में। ठीक है, तो हम लोग देख लिया कोबर का भूसंगति सिद्धांत क्या था, कोबर मोदो क्या बोलना चाह रहे थे, और टूजो विल्सन क्या बताना चाह रहे थे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।